बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अच्छी सेहत के साथ होंगे। अल्लाह करे आपकी सेहत अच्छी हो, आप लोग बीमारियों से बचे रहें। और अभी हम लोग आज जो बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में, जो मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि चैप्टर नंबर 9 के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, उसको करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग रिव्यू जो है वो चैप्टर नंबर 9 और डेसिमल्स 1 का लेंगे। ठीक है, डेसिमल्स 1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा बताएंगे, देखेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल्स जो है बेटा, डेसिमल्स वो नंबर होती हैं जिनके अंदर हमारे पास ये पॉइंट होता है। जैसे हम डॉट भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, उर्दू में अशारिया कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट होगा उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसमें डेसिमल नंबर के अंदर जो है हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये डेसिमल पॉइंट है ना, इसकी जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है ना, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है होल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर। और जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हमारे पास नंबर होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इसको क्यों कहते हैं। हालांकि आप तो सोच रहे होंगे कि हम बात डेसिमल की कर रहे हैं, बीच में फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, मैं बताती हूँ कि इसको फ्रैक्शनल पार्ट क्यों कहते हैं। इसको हम, ये होल नंबर भी हैं, इसको हम होल पार्ट भी बोलते हैं, होल पार्ट। ठीक है, या फिर इधर राइट साइड पे जो हमारे पास होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट, और ये हमारे पास होगा होल पार्ट। ठीक है, होल पार्ट के अंदर क्लास, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे छुपा दूँ इस साइड को, ठीक है, इस साइड को छुपा दूँ, तो यू विल सी कि जो हमारे पास ये नंबर है ना, ये होल नंबर है। एंड यू नो वेरी वेल कि जब होल नंबर का हम स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पर जब फर्स्ट नंबर राइट से होता है वो वंस होता है। ठीक है, इसको हम वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ONES, वंस। और जो उसके बाद जो लेफ्ट साइड पर नंबर होता है वो हमारे पास होता है टेंस, TENS, टेंस। अब स्पेलिंग को आपने गौर से देखना है, वंस, टेंस। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास हंड्रेड्स होगा, DS वाला। ठीक है, हंड्रेड्स। सपोज, लेट सपोज मैं यहाँ पे नंबर एक डालती हूँ आपके लिए, ट्राई कर लेते हैं। सपोज कोई भी नंबर, तो 3 डाल लेते हैं, 3 नंबर डाल लेते हैं। और 3 नंबर अगर यहाँ पर हमारे पास, अगर इसको इस पार्ट को छुपाएं, वंस, टेंस, तो ये हमारे पास होगा हंड्रेड्स। अब मेरे पास, मैंने एक हाथ से मोबाइल उठाया हुआ है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। 100, HUNDREDS, हंड्रेड्स। ठीक है, वंस, इसको आप वो फिलहाल छोड़ दें, फिलहाल इसको कंसिडर करिए। जो ये होल पार्ट जो ना हमारे पास, जो होल नंबर है, उसमें हम लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट जब जाएंगे ना, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, इसकी डायरेक्शन जो इस रुख में होगी, वंस, टेंस, हंड्रेड। लेकिन जैसे हम ये जो डॉट है इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट भी बोलते हैं, अशारिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब इस पार्ट को हम, लेफ्ट साइड पार्ट को अगर हम इग्नोर करें और पॉइंट के हम इधर आएँ, ठीक है, जब पॉइंट के इधर आएंगे तो पॉइंट के इधर जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी ना, आप सोचेंगे अब क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी वैल्यू स्पेलिंग और से आप लिखने, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास टेंस। देखें, TENTHS। आपने प्लेस वैल्यूज को ध्यान में देना है, प्लेस वैल्यूज का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है। तो अपने वंस, टेंस, हंड्रेड इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसको हम जिसकी प्लेस वैल्यू का नाम देंगे ना, वो लेफ़्ट टू राइट देंगे। ठीक है, ये अगर टेंस है ना, टेंस, ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी ना, सेकंड जो डिजिट होगा हमारे पास, उसकी जो हमारे पास वो प्लेस वैल्यू होगी हंड्रेड्स। आखिर में D के बाद THS, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स। और जो लास्ट वाली वैल्यू, अगर ये टेंस है, हंड्रेड्स है, तो ये हमारे पास होगी थाउजेंड्स। पहले आप 1000 लिख लेंगे, ठीक है, आखिर में THS हो जाएगा। ठीक है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। क्लियर, समझ आ गई? ये हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है, बात तो डेसिमल की हो रही है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट क्यों है? यू नो वेरी वेल, इसको हम यू नो कि जब हम यहाँ पे अगर चलिए, तो आपको पता है कि ये होल नंबर्स हैं, अगर इसका हम नीचे वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू नीचे लिखो तो ये 40 हो जाएगा, इसकी वैल्यू नीचे लिखो तो ये हमारे पास हो जाएगा 300। लेकिन जब हम राइट साइड पे आते हैं ना, तो राइट साइड पे जो फर्स्ट वैल्यू जो टेंस है, टेंस का मतलब है ये 5 जो है वो आउट ऑफ 10 है। थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं इसको। जो 5 है ये है 5 आउट ऑफ 10 प्लस आगे जो हंड्रेड्स हैं, मतलब 10 में से 5 पास शेडेड हैं या चूज़न है, ये जो भी आप सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो हम लोग एक बार बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है 9 एंड 10, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट, मतलब आउट ऑफ 10 जो हमारे पास शेडेड पार्ट जो 5 है, तो हम 5/10 लिखेंगे, तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। प्लस अब 1 को देखते हैं, 1 आउट ऑफ 100 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 हम कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है 8 आउट ऑफ 1000, टेंस थाउजेंड्स मीन 8 आउट ऑफ 1000 हम करेंगे यहाँ 1000 में से 8 पार्ट्स, तो ये दरमियान में हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फिलहाल इग्नोर करें, लेकिन आपको ये डेसिमल पार्ट है, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट, ये होल पार्ट, ठीक है, होल नंबर या होल पार्ट। अब अगर इसको हम नीचे लेके आते तो हमारे पास ये हैं वंस है ना, 2 वंस हैं, तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। और 4 क्या है, 4 टेंस हैं, तो 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, 3 क्या है 300 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 300 आ जाएगा। इसको आप गौर से देखें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 300 है प्लस 40 है प्लस 2 है, ठीक है। अब 300 है, 4 टेंस हैं, 2 वंस है, 5 टेंस हैं, 1 हंड्रेड्स है, 8 थाउजेंड्स हैं, ठीक है। जब इसको हम जो है वो डेसिमल में चेंज करते हैं, अब ये अपने गौर से देखना है कि यहाँ पे चलो ये तो इसको हम 300 कहते हैं, प्लस इसको हम बोलते हैं 40 प्लस 2, अब प्लस, अब जब याद रखिए आप हमेशा कि जब भी कभी किसी फ्रैक्शन के नीचे ये 10, 100 और 1000 होते हैं, तो जितने ज़ीरो होते हैं तो डेसिमल पॉइंट जो उतनी बार वो मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ़्ट। अब देखिए ये 10 है ना, ठीक है, इसको हम आप इजीली आप 0.5 लिख सकते हैं, सही है, 0.5 लिखेंगे यानी 5 टेंस, इसको हम 5 टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 0 है तो इसको हम 1 बार मूव करेंगे टू हैव, अब यहाँ पे जहाँ पे एरो स्टॉप करेगा वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और इस जो यहाँ पर हमारे पास होल नंबर इस जगह पे नहीं है तो 0.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये 5 टेंस है, अब यहाँ हमारे पास हंड्रेड्स है, 100 है, 1 आउट ऑफ 100 मतलब 100 पार्ट्स में से एक शेडेड है, तो यहाँ पर इसमें 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 ज़ीरोज़ मीन हमने पॉइंट को 2 दफ़ा एरो को मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो अगर हम एरो को मूव करते हैं 1 और 2 बार हमने मूव किया, जहाँ पर पॉइंट एरो जो है वो रुक जाएगा, जहाँ पर उसका हेड रुकता है, तो वहाँ पर हम पॉइंट लगा के 1 लगा देंगे, और ये एक्स्ट्रा एक 0 यहाँ पे होल नंबर इधर हमारे पास नहीं है तो यहाँ 0.01 लगा देंगे। ये इसकी स्ट्रेटजी होती है कि जब हम इजी काम करते हैं ना, इजीली मूव करना हो, मतलब इजीली हमने फ्रैक्शन को जब डेसिमल में चेंज करना। अभी आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना इनिशियल स्टेज पे इसको देख ले कैसे हम पॉइंट मूव करते हैं, यानी कैसे बजाय इसके कि हम इसको अंदर रखें 1 को 100 से इसको डिवाइड करें, ये हम मेंटल मैथ्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास 8 है और 3 ज़ीरोज़ हैं, मींस हमने पॉइंट को और एरो को 3 दफ़ा जंप करना है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे तो खाली जगह है, इट मींस हमने यहाँ पर जो वो ज़ीरोज़ लगाने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़। अब देखिए 1 इनके दरमियान से गुजारना है, 1 2, अब यहाँ पर 3 यहाँ पर पॉइंट रुकना चाहिए, तो 0.008, मतलब देखिए आप याद रखिए जब भी कभी 10 की वैल्यू होगी ना तो पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा, हंड्रेड्स की वैल्यू होगी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगी, थाउजेंड्स की वैल्यू होगी तो पॉइंट के बाद 1 2 3, अगर नहीं है तो ये, तो हम लोगों ने ये मेंटल मैथ्स की तरीके से इसको हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
दोबारा से देखें, अगर आपके पास नीचे 10 है, सिंपली वो जो 10, 100 और 10, अगर 10 से मतलब 20 है, 200 या 300,000 ऐसे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला 10 है, 100 है और 1000 है, उसके लिए आप इजीली मूव करके तो डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं। ठीक है, आजकल आप आराम से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं मेंटली, इसको मेंटल मैथ्स के तरीके से आगे भी हम करेंगे। लेकिन आप यहाँ तक आप समझिए, इसको हमने फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज किया। ये है हमारे पास 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स। ठीक है, जस्ट आप लोग ज़ीरोज़ को देख के तो ऊपर जो वो एरो को मूव करें और पॉइंट के अंदर अंदर से पॉइंट को आगे जंप करें। एक्स्ट्रा ज़ीरो चाहिए तो एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा लिया करें। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर आके पॉइंट रुका, तो यहाँ पे हमने इसको क्या है यहाँ पे लगाया, और ये हमने होल नंबर यहाँ हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे फ़िलहाल 0 लगाया। बाद में इन होल नंबर बाद में ऐड करके तो हमारे पास ऊपर वैल्यू पहुँच जाती है। ठीक है, सही है। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जो है वो आपको अभी समझ आ गई होगी कि हमने इनिशियल जो हमने स्टार्ट लेना है डेसिमल का इस तरीके से लेना है कि आपको उसकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जब भी आपके पास सामने जो डेसिमल नंबर आए तो आप सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यूज़ चेक करें। ठीक है, कि प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वगैरह करना शुरू करें और उसको ऐसे स्प्लिट करें, डेसिमल नंबर को स्प्लिट करें अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज़। और याद रखिए हमेशा पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे जो होल पार्ट है उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है, उसको हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं इस तरीके से 1s, 10s, 100s। और यहाँ पे जो पॉइंट के राइट साइड पे हम लेफ्ट टू राइट जो मूव करते हैं ऐसे 10s, 100s, 1000 इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ हो उसको हम मेजर करते हैं या उसको काउंट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको आस बता के उसको हम एलेबरेट करते होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अभी हम जो है वो चैप्टर को स्टार्ट लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको डेसिमल के बारे में समझा दी, डेसिमल्स क्या होती हैं। ठीक है, डेसिमल जो है वो पार्ट ऑफ होल होती हैं, मतलब जैसे हम फ्रैक्शन होते हैं ना, पार्ट ऑफ होल, यानी वो एक कंप्लीट नंबर, डेसिमल जो कंप्लीट नंबर नहीं होता, पार्ट ऑफ होल होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये होल है ना, होल नंबर है, 1 होल है, 1 है 1 होल। दूसरा वाला जो है वो इसमें हमारे पास ये देखिए 10s है, 10 0.1 मीन 0.1 यानी 1 आउट ऑफ 10 है ना, तो हमने यहाँ पॉइंट मूव किया 1, तो वी विल हैव 0.1। तो ये बस क्या है, ये पार्ट ऑफ होल है, इस होल का ये पार्ट हो जाएगा। होल नहीं होगा, डेसिमल्स कभी कंप्लीट नहीं होती, होल नंबर कंप्लीट होते हैं कि उसका इसकी होल इसका मतलब होता है कंप्लीट, फुल। लेकिन जब यहाँ पर हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल कंप्लीट नंबर नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारे पास हो गया 10, लेकिन यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हंड्रेड्स हैं। 1 आउट ऑफ 100, अगर 1 आउट ऑफ 100 है, ये 1 है, इस पूरे 100 ब्लॉक्स में से एक जो शेडेड है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको 2 टाइम मूव करेंगे, एक्स्ट्रा 0 लगा के 1, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01। ये हमारे पास हंड्रेड्स आ जाएगा। क्या हमारे पास आ जाएगा हंड्रेड्स। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी हमारे पास क्या था, हंड्रेड्स था, वो 10s हो गया था, ये होल 10s और ये हंड्रेड्स। अब यहाँ पे देखें, अब ये वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे हम सॉल्व करवा रहे हैं कि अगर 1/100 है इसको हम 100s बोलते हैं, 100s बोलते हैं। ठीक है, 100s। तो वी अब से कैसे पढ़ते हैं, वी रीड 0.01 एज 0.01, इसको हम 0.01 पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लिखते हैं ऐसे और पढ़ते हैं इसी के 0.01 पढ़ते हैं इसको। ये हमारे पास पेज नंबर 115 था। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, इस नेक्स्ट पेज के अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डेसिमल प्रेजेंटेड बाय द ईच फिगर। अब यहाँ पे ये 100 ब्लॉक्स हैं, 100 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो आउट ऑफ 100 जो है वो शेडेड है। सही है। अब यहाँ पर नीचे 100 है, 2 ज़ीरोज़ है, जब 2 ज़ीरोज़ है तो इट मीन्स हमने इसको 0 एक्स्ट्रा 0 लगा के 2 टाइम जंप करेंगे एरो को, और ये पॉइंट मूव कर एरो मूव करेंगे और पॉइंट जो वो यहाँ पर आके रुकेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पर ये एरो हेड होगा वहाँ पर देखिए 0.08 और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 हम खुद से लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर होल नंबर नहीं है। यहाँ पर ये 0 तब हटेगा जब हमारे पास होल नंबर होगा। अब हमारे पास फिलहाल जो है वो होल नंबर 0 है, तो इसलिए हमने किया सिर्फ डेसिमल पॉइंट हमें चाहिए, तो 0.008, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। जब हम डेसिमल कर देंगे, इसको मूव कर देंगे, तो नीचे हमारे पास वैल्यू होगी ना, ये 10 या 100,000 तो भी तो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितने हमारे पास शेडेड पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 आउट ऑफ
100। तो उसी तरह करेंगे हम, एक्स्ट्रा एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा के तो हम उसको मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, तो यहाँ पर पॉइंट आके रुकेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम 0.03 होल नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। समझ आ गई। ये पेज नंबर 116 पे आपका वो कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 हंड्रेड्स मीन 10 आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर मोर सिंप्लीफाई करें ना, ये देखने में तो 10 हंड्रेड्स है, लेकिन अगर हम इसकी ये जीरो जब वो कैंसिल कर दे, ऊपर वाला जीरो नीचे वाले जीरो जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/10 आ जाएगा। ये तो हंड्रेड्स था, लेकिन ये हमारे पास जो है वो टेंस बच गया, बिकॉज ये जो है वो 1 आउट ऑफ 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 10 हंड्रेड्स और 1/10 जो सेम होते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 1 टाइम मूव करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1/10 और 10 हंड्रेड्स से दोनों इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। समझ आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस उसमें अंदर ना इन लोगों ने देखिए एक्सचेंज 10 हंड्रेड्स फॉर 1/10 कि मतलब यहाँ पर हम जो ये ना ये एक वो डायग्राम दी है, डायग्राम में हमने एक्सचेंज करें उसको 10 हंड्रेड्स को उसमें मूव करें 1/10 बनाएं उससे। तो 1/10 हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए इसको ना सबसे पहले हम लोग जो नंबर हमारे पास पहले था वैसे हमने कर तो लिए सिंपली, बस डायग्राम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10th में हमने ये वाला 10 डाल दिए, 10 0.01 डाले हैं, ठीक है। हमने 10 टेंस डाले हैं, 10 टेंस डाले हैं, लेकिन अगर इसी को हम इसी में चेंज करें तो ये 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे जीरो अगर इसको वो कर दें, देखो 0.10 है ना, तो इसको हम अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती तो 0.1 बस 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। पेज 117 पे आए। अब यहाँ देखिए, अब इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस 1 होल। अब देखिए यहाँ पर होल हमारे पास नज़र आ रहा है, पीछे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास होल नहीं थे तो हमने ज़ीरो लगाया था। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि एक्सप्रेस 1 होल 35/100 एज डेसिमल, इसको हमने चेंज करना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये डायग्राम जो है ना डिस्क वाली डायग्राम, तो प्लेस वैल्यू चार्ट भी बोलते हैं, ये हमारे पास ये नंबर डिस्क होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें 1s 10s 100। अब 1s 10s 100 में देखें तो हमारे पास ये होल नंबर क्या है, ये 1 है, ठीक है। और अगर इसको हम यहाँ पे एलेबोरेट करें 35/100 को, तो यहाँ पर अगर हम इसको एलेबोरेट करते तो 3/10 + 5/100 बनते हैं, सही है ना, 3/10 और 5/100। तो अब देखिए यहाँ पर 1 हमारे पास 1 है, ठीक है, 3 10s हैं। अब देखो ये वाली, ये देखिए 10s है, 0.1 0.1 0.1 3 10s हैं, और 0.01 0.01 ये 100 से वैल्यू है डिस्क है, और ये 10s की डिस्क है, ये 1s की डिस्क है। अब देखिए 1 2 3 4 5 100s की डिस्क है, तो ये 3 हो जाएंगे और ये कितनी है 5 है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए 1 होल 35/100। अब ये क्या है, 1 1s 3 10s 5 100s, जो उसके ऊपर लेके जस्ट आपने सिंपली उसको नीचे उतार लेने इस तरीके से, 1 1s 3 10s 5 100s। अब इसको देखिए 1 तो सिंपली देखिए होल नंबर चेंज नहीं होता, होल नंबर तो सिंपली एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये 10s हैं, अगर आपको समझ नहीं भी आती तो 3/10 कर लें, सिंपली मूव कर लें तो आपको क्या आ जाएगा 0.1। अगर 5/100 करते हैं और एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा लेंगे 1 2 तो 0.01, दो दफ़ा मूव कर लेंगे तो 0.05 आ जाएगा। आप इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1 और ये पॉइंट 10th पे तो 3 आ जाएगा, 100s पे 5 आ जाएगा। सी ये 100s है ना और ये 10th है, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ 1 और ये पॉइंट है, 10th पे 3 आ जाएगा, 100 से 5 आ जाएगा। सिंपली आपको मैं आगे और सिंपल तरीके से सिखाती हूँ कि आपने सिंपल बगैर डिस्क यूज़ किए आप कैसे कर सकते काम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व करने, तो सिंपली आपने यह करना है कि आपने 5 को तो इग्नोर करना है, 5 को जस्ट आपने आंसर में यहाँ पर लिख लें, बस यहाँ पॉइंट लगा दें, ठीक है, आंसर में लिख दें। अब इसको आपने चेंज करना है, इसको आपने डेसिमल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट को अपने डेसिमल पार्ट में चेंज करना है। इसके नीचे 100 लिखा हुआ है ना, तो पहले एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाएं यहाँ पर, ठीक है, और आप 2 दफ़ा मूव करें तो डेसिमल कहाँ पे आकर रुकेगा, यहाँ पे आकर रुकेगा, ये 5 यहाँ पर,
तो उसके बाद कितने हमारे पास आ जाएंगे, जब ये डेसिमल मूव करेगा तो ये 100 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 0.5 आ जाएगा हमारे पास, 5.05। अब इस बी पार्ट के अंदर केस चेंज है, यहाँ पे हमें 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 और पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर पहले से, बिकॉज होल नंबर तो से एज इट इज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ के लिए हम लोग 2 टाइम मूव करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आके रुकेगा। तो 2.23 बहुत ही सिंपल काम है, अपने पास सिंपल काम करना है, कोई लंबा चौड़ा मेथड ना करें, ठीक है। ज़रूरत भी नहीं है इतनी अपने को खपाने की। अब क्योंकि ये 100 था और ऊपर भी 2 डिजिट्स थे, जब 2 डिजिट्स हो तो फिर तो बड़ा आसान है आपके लिए, आराम से आप काम कर लेंगे। सी पार्ट में देखिए ये 4 है ना, 4 होल है, तो 4 होल आप पहले से लिख लें, पॉइंट भी लगा लें। अब देखिए 2 ज़ीरोज़ है, तो सिंपली आप लोग 2 दफ़ा मूव करेंगे, 1 2 और यहाँ पॉइंट रुकेगा और 3 5 लगा देंगे, सिंपल, और ये ख़त्म हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये देखने में तो ये 100s हैं, लेकिन आप याद रखिए कि जब ऊपर भी 0 हो तो एक 0 के बदले दूसरा 0 कट जाता है, ठीक है। तो ये 6 होल 3/10 आ जाएगा, तो आप इसको ऑटोमेटिकली उसको एक दफ़ा मूव करेंगे। अब यहाँ वैल्यू 100s की थी, लेकिन आंसर आपका जो वो 6.3 आएगा, 10s में आएगा। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स, लेकिन क्या हुआ, ये सारे 100s हैं। लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर्स आती हैं, तो उसको आप कैंसिल, ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो फिर आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। इस नंबर के अंदर जो है वो 10s हैं, तो 10s पर क्या करेंगे, वहाँ पर आप पॉइंट एक दफ़ा मूव करेंगे एरो, और डेसिमल पॉइंट जो है वो उसको 10th और नंबर को 10th बना देगा, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपने पेज नंबर 117 खोला हुआ है ना। अच्छा, इसमें देखिए एक्सप्रेस 124/100 एज डेसिमल। अब ये और भी ज़्यादा आसान है। अब देखिए इसके अंदर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर ना इसको आपने, अगर इस नंबर को आप साइड पे लिए, ये आउट ऑफ वो है ना 100s है। अच्छा, यहाँ पे ये 100, इसको मतलब यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, ये 100s और ये भी 100s है, और दोनों 100, इनकी जो 100 है और ये दोनों भी 100s में आ जाएंगे। तो 1 ये जो है ना, ये 100s प्लस 24 100s, दोनों 100s हैं, ठीक है, दोनों 100s हैं। और जब इसको हम करेंगे, इसको ये है ना, ये अब देखो ये 100, आप सोचेंगे ये 1 कैसे आ गया। अच्छा, ये तो इस बुक के मुताबिक मैं काम करवा रही हूँ ना, मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखाऊंगी, लेकिन ये अगर आप सोचेंगे ये 1 कैसे आ गया, 1 ऐसे आएगा कि जब 100 है ना, 100 आउट ऑफ 100 है, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 24 100s, तो 1 क्या बन जाएगा, 1 होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। 1 होल नंबर बन गया प्लस 24/100, तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस, अभी 2 दफ़ा मूव करेंगे 100 को, 100 के लिए, तो 0.24 आ जाएगा दोनों। फिर यहाँ पे इस होल की जगह ये 1 लगा देंगे, तो 1.24 आंसर आ जाएगा, सही है। अगर आप इसको मेरे मेथड से करते हैं तो कोई इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, आप सिंपली 2 ज़ीरोज़ के बदले एरो को मूव करें और यहाँ पर पॉइंट को लेके हैं, तो आपके पास 1.24, ये सिंपलेस्ट मेथड है, आप ये कर सकते हैं। बजाय से कि आप इतना लंबा चौड़ा मेथड करें, सिंपल मेथड करें, कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा मेथड। ये तो यहाँ पे चले फिलिंग वगैरह थी, हमने फिल कर लिया, लेकिन आप सिंपल मेथड कर सकते हैं। सिंपल, आप 2 ज़ीरोज़ चेक करें, बस 2 दफ़ा मूव करें, अब 1.24, यू हैव द आंसर। अब ये हम देखिए 1 है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 जो है वो 10th आ जाएगा, 4 100s आ जाएगा। इसको सिंपली आप फिल कर लें 117 पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम देखते हैं, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 7 देखिए, हाउ डू वी राइट हाफ क्वार्टर एंड 3/4 एज। अब देखिए हाफ को आपको तो पहले पता है कि हाफ कैसे कहते हैं, हाफ हम आधे को कहते हैं, आधे को 1/2 जो वो हाफ होता है, आधा। अब इसको हमने कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल में, 1 उसको। अब ये देखिए 2 है, 2 को देखिए, अब जो उसका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, या तो उसको आप 10 बनाएं, या 100 बनाएं, या 1000 बनाएं। अगर तो आप 2 से 10 बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर उसको 100 बनाएं, नहीं होता तो फिर 1000 बनाएं। लेकिन 2 से हम ऑटोमेटिकली आराम से जो है वो 10 बना सकते हैं। कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 के साथ, तो क्या रहेगा 5/10। देखिए ये आ गया हमारे पास,
और इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम एरो मूव करेंगे, 10 ख़त्म हो जाएगा तो 0.5 आंसर आ जाएगा। सिंपल, कोई इतना लंबा चौड़ा मेथड ना करें, सिंपल मेथड किया करें। अब क्वार्टर को देखिए, अब अगर यहाँ पर हमारे पास 1/4 है ना, हम 4 को 10 में चेंज कर सकते हैं? नो, हम 4 को चेंज करेंगे 100 में। तो मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा 25 × 25, 25 4 100। अब देखिए, अब हमने क्या करना है कि सिंपली हमने 2 दफ़ा मूव करना है और ये जहाँ पर रोकेगा तो वहाँ पॉइंट लगा देंगे 0.25, यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा इजीली हमने उसको उस पर चेंज कर दिया है डेसिमल में। अब नेक्स्ट देखिए, अब 3/4 मतलब 3/4। अब 3/4 हमने इसको चेंज करना है, इसको हमने या तो 10 तो 4 से नहीं बन सकता, हम 10 से 100 बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 3 से 75 हो जाएगा और 75 बाय 100 है। 2 दफ़ा मूव करेंगे बिकॉज यू हैव 100, 2 0 हैं, तो जहाँ पर रोकेगा वहाँ पे हम 0.75 लगा देंगे और ये इसको ख़त्म कर देंगे। सही है, कोई इतना लंबा बड़ा मेथड न करें, सिंपल मेथड किया करें। जितना आप सिंपल करेंगे उतना आप पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। सही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर उस प्रैक्टिस पेज करते पेज नंबर 190 में, व्हाट इज़ द डेसिमल शोन। अब देखो 1 2 3 4 5 यानी 50 है, ये 100 में से 50 जो है वो हमारे पास शेडेड हैं। तो यहाँ पर 50 हंड्रेड्स, अगर 50 हंड्रेड्स हैं तो यहाँ पर अगर करें 50/100 करें, ये पॉइंट से पॉइंट काट देगा तो 5/10 है, तो 0 यहाँ पास आ जाएगा 0.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से हमने 10th बना लिया। आगे समझ, ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल काम करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कुछ भी ना करें, जस्ट 2 ज़ीरो देखें और सिंपल इसको पॉइंट मूव करें, यहाँ पर जहाँ पर रोकेगा वहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। ये भी देखें सिंपल 2 ज़ीरो से 100 से पॉइंट मूव करें और 2.98, सिंपल, सब सिंपल काम करें। 2 ज़ीरो से 2 बार मूव करें यू विल हैव 1.62, ये 100 है, 2 बार मूव करें यू विल हैव 2.01। ठीक है ना। व्हाट आर द मिसिंग नंबर। अब देखिए पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट दी हुई है, प्लेस वैल्यूज दी हुई है, सब कुछ सिर्फ आपने देखने के, अगर यहाँ पे 6 10s हैं, 5 1s हैं, 7 10s हैं तो डैश 100 तो 800। अब देखिए 6 क्या है 60, 10 देना 60, 5 क्या है 1, 7 10s में 7 लगा देंगे, 8 हंड्रेड्स 8 लगा देंगे। अब 65 आप 0.7 और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.08। द डिजिट 5 इन द डैश प्लेस, 5 की प्लेस के 1s प्लेस। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 7, अब वैल्यू किसे कहते हैं, नंबर कहते हैं कि क्या नंबर बनता है 7 का, उसका बनता है 0.7। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपसे कर लिया आपके लिए हंड्रेड्स की है। कल इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, पेज नंबर 190 का मैंने काम किया है और इसका आप कर लें, ख्याल से इसको देख लें और से देख लें, जितनी बेसिक्स वगैरह सारी मैंने समझा दी आपको। और ये हमारे पास सारा डेसिमल का हंड्रेड्स होगा। कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए थाउजेंड्स की वैल्यू वो बनाऊंगी और उससे पहले हम लोग करेंगे वर्कबुक के अंदर काम करेंगे और वर्कबुक में जो पेजेस वगैरह होंगे वो सारे सॉल्व कर लेंगे। ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करें और आसान मेथड करें। मैंने बार बार आपसे क्लास में भी कहा था कि हमेशा आसान मेथड करें, कोई ज़रूरत नहीं कि उसको डिवाइड करते फिर ये सारा, बस सिंपली एरो मूव करें और बस आंसर निकालें। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।